तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 15 दिसंबर की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। वही हिंदी तारीख है कृष्ण सप्तमी और महीना चल रहा है पौष का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और ताज़ा खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है थोक महंगाई को लेकर। जानकारी के मुताबिक बीते नवम्बर के महीने में थोक महंगाई में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी हाल ही में बीते बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई दर यानी कि WPI 5.85% पर आ गई है, जो कि 21 महीने का सबसे निचला स्तर है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले अक्टूबर के महीने में यही महंगाई दर 8.39% थी। आसान शब्दों में कहें तो थोक बाजार में सब्जियों से लेकर खाने पीने के सामान तक सस्ते हुए हैं। साथ ही अंडे, मीट और मछली की महंगाई में भी कमी आई है। अच्छी बात यह है थोक में कई सामानों के दाम कम होने से अब रिटेल में भी सामान सस्ते होने लगे हैं। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है महंगाई कम होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन ने लोकसभा चर्चा पे जवाब देते हुए कहा कि आम लोगों के लिए महंगाई को और कम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। साथ ही वित्त मंत्री ने ये भी साफ किया है कि अभी मंदी का कोई खतरा नहीं है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की यात्रा से उनकी तुलना करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को टोकते हुए नाराजगी जताई है। राहुल गांधी ने कहा गांधी जी की और मेरी तुलना करना बिल्कुल गलत है। साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा कि गांधी जी की जगह कहीं और मेरी जगह कहीं और है। साथ ही कहा वो महान व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए दे दी, 12 साल जेल काटी, उनकी जगह को कोई नहीं भर सकता। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है साउथ के सुपरस्टार रामचरण को लेकर। जानकारी के मुताबिक सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें साउथ के सुपरस्टार रामचरण उनकी तारीफ करते दिख रहे हैं। बताया गया अभी हाल ही में एक इवेंट के दौरान नेहा की मुलाकात रामचरण से हुई। इसी मुलाकात के दौरान रामचरण हाथ जोड़ते हुए नेहा कक्कड़ से मिले और अपने आप को उनका फैन बताया। जाहिर बात है इसी की वजह से सोशल मीडिया यूजर्स रामचरण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ने तो ये भी कहा है कि बॉलीवुड वाले तो हाथ जोड़ने को अपनी बेइज्जती समझते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शराब से हुई मौतों को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने की वजह से 30 लोगों की जान जा चुकी है। बताया गया पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि ये लोग कौन है फिलहाल पुलिस की तरफ से इसका खुलासा नहीं किया गया है। बताया गया अभी हाल ही में देसी शराब की एक बड़ी खेप पहुंची थी, जिसे 50 से ज्यादा लोगों ने पिया था। इसी से जुड़ी देखिए एक और खबर। बिहार में शराब की वजह से गई जानों के सवाल पे भड़के नीतीश कुमार विधानसभा में बीजेपी के विधायकों से बोले क्या हो गया, चुप हो जाओ। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया बिहार के सारण में जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। तो इसी जान जाने को लेकर बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने इन मौतों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया और सदन के अंदर और बाहर नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया और बीजेपी विधायकों को चिल्लाते हुए बोले क्या हो गया, चुप हो जाओ। हालांकि बीजेपी की तरफ से माफी की मांग की गई है, क्योंकि उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दुनिया के नए सबसे अमीर आदमी को लेकर। जानकारी के मुताबिक एलन मस्क को पछाड़ते हुए बर्नार्ड अर्नोल्ट अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। बताया गया फोर्ब्स की लिस्ट में वो नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें लुई विटॉन मोएट हेनेसी यानी कि LVMH कंपनी दुनिया में लग्जरी उत्पादों के मामले में एक बड़ा नाम है और इस कंपनी के मालिक है बर्नार्ड अर्नोल्ट। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नोरा फतेही को लेकर। जानकारी के मुताबिक नोरा फतेही ने जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ अभी हाल ही में बीते सोमवार को मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद से सुकेश शेखर के ठगी के मामले में नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस आमने सामने आ गई हैं। जानकारी के मुताबिक अब नोरा फतेही को लेकर ये बताया गया है कि नोरा का इस केस में नाम आने के बाद उनको बहुत ज्यादा घाटा हुआ है। इस बारे में नोरा फतेही ने खुद कहा है कि इस केस की वजह से उन्हें अपनी फीस 50% कम करनी पड़ी है। साथ ही कहा मेरी कामयाबी से जलते हैं मेरे कंपटीटर्स। दोस्तों चीन को लेकर फिर एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा जानकारी में बताया गया है तवांग में सैन्य झड़प के बीच चीन ने डोकलाम के पास एक पुल का निर्माण किया है। बताया गया ये पुल उसी जगह के करीब बनाया गया है जहाँ 2017 में भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था। उस समय 73 दिनों तक चले गतिरोध के बाद दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को विवादित जगह से पीछे हटा लिया था। आसान शब्दों में कहें तो 2017 में जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ था, अब चीन ने बिल्कुल उसी के पास एक पुल का निर्माण कर लिया है। अब चीन की इन हरकतों को देखकर यही कहा जा सकता है कि उसके इरादे नेक नहीं है। दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है चीन को ही लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली एम्स के सर्वर हैकिंग के मामले में चीन की साजिश सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि एम्स के सर्वर पर चाइना के हैकर्स नहीं अटैक किया था। एम्स के 100 में से 5 सर्वर हैक किए गए थे। हालांकि अब इन सभी का डेटा रिकवर कर लिया गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि OPD का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ताज़ा जानकारी में बताया गया है कि यूपी के बरेली में कुत्ते के बच्चों के कान और पूंछ काटकर खाने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि लड़के ने अपने सभी साथी के साथ मिलकर कुत्ते के 2 पिल्लों के पूंछ और कान काट दिए और फिर उसे खा गए। बाद में इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पिल्लों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया गया है युवक शराब के नशे में थे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर
खबर आ रही है तवांग मुद्दे को लेकर। जानकारी के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र में अभी हाल ही में बीते बुधवार को केवल तवांग का ही मुद्दा गूंजा। लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। तवांग पर चर्चा की मांग को लेकर राज्यसभा से 17 विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया, यानी कि बैठक में हिस्सा लेने से मना कर दिया। वहीं एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि कांग्रेस ने भी भारत और चीन सैनिकों की झड़प पर विपक्षी दलों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तवांग के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों के साथ चर्चा की है। दोस्तों इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है, देखें अपनी स्क्रीन पर। जानकारी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बीते 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के 2 दिन के बाद चीन ने अपने शिगात्से एयरपोर्ट पर 10 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। बताया गया इसका खुलासा सैटेलाइट इमेज से हुआ है। इस इमेज के मुताबिक भारत चीन बॉर्डर यानी LAC से करीब 155 किलोमीटर दूर चीन की मिलिट्री एक्टिविटीज देखी गई है। ऐसा लग रहा है चीन कुछ करना चाहता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दीपिका पादुकोण के भगवा कपड़ों को लेकर। बताया गया शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मूवी पठान रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। आपको बता दें ट्रेलर के बाद अभी हाल ही में बीते बुधवार को इसका एक टीजर भी जारी किया गया। वहीं अभी हाल ही में पठान मूवी का पहला गाना बेशरम रंग भी रिलीज किया गया था। इस गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने बेहद ही हॉट और बोल्ड सीन दिए हैं। इसी गाने के एक सीन में दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बोल्ड ड्रेस पहनी है, तो इसी की वजह से मूवी का विरोध किया जा रहा है। इस बारे में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पठान फिल्म के गाने में अभिनेत्री की वेशभूषा और दृश्यों को ठीक करें, नहीं तो इस मूवी को प्रदेश में अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि रिलीज होने की। साथ ही इस मामले में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि जो सीन देखा वो अशोभनीय और गंदा है, भारतीय संस्कृति से स्वीकार नहीं सकती। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रेल टिकट की छूट को लेकर। ताजा जानकारी में बताया गया संसद के शीतकालीन सत्र में अभी हाल ही में बीते बुधवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक बयान में संकेत दिए हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा के दौरान किराए में मिलने वाले कंसेशन यानी कि छूट को फिर से शुरू किए जाने के फिलहाल कोई आसार नहीं है। साथ ही में रेल मंत्री ने ये भी कहा कि फिलहाल रेलवे के हालात अच्छे नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में भी बहुत ही कम चांस ऐसा दिख रहा है कि सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्गों को रेल की यात्रा में पहले की तरह छूट मिल पाए। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आइए इनाम की घोषणा करते हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें सबसे पहले बता दें, अपने इस चैनल यानी कि सब कुछ सीखो जानो पर एक इनामी ऑफर शुरू किया था, जिसके तहत हमने अपने व्यूवर्स से कहा था कि जो भी यूजर हमारे मुख्य समाचार को बिना भगाए शुरू से अंत तक देखेगा, साथ ही में लाइक करेगा और व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह पे शेयर करेगा, तो हर गुरुवार के गुरुवार सभी यूजर में से किसी एक यूजर को रैंडमली चुना जाएगा। इनमें से कोई एक इनाम दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें ये इनामी ऑफर अभी भी आने वाले कई हफ्तों तक चलता रहेगा और हर गुरुवार के गुरुवार इनमें से कोई एक इनाम आप में से किसी एक यूजर को मिलता रहेगा। तो जैसा कि आप और हम जानते हैं कि आज गुरुवार का दिन है, यानी कि आज किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक इनाम देने की बारी है, यानी कि आज उसके नाम की घोषणा करनी है। तो इस हफ्ते के लिए हमने जिस यूजर को चुना है उनका नाम ये है जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। वादे के मुताबिक हम अपने इस यूजर को इनमें से कोई एक चीज गिफ्ट करेंगे। साथ ही जब हमारी तरफ से हमारे द्वारा दिया गया इनाम इन तक पहुंच जाएगा तो हम कोशिश करेंगे इनसे कोई वीडियो बनवाएं, ताकि आपको भी पता चल सके कि इनाम किसको मिला है और वो किस राज्य के रहने वाले हैं। तो जिस यूजर का ये अकाउंट है जो कि अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, वो हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी साझा करें, फिर हमारी टीम इनाम देने के लिए उनसे संपर्क करेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी वैज्ञानिकों के कमाल को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैब के वैज्ञानिकों ने ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी की मदद से भविष्य में क्लाइमेट चेंज से लड़ने का रास्ता ढूंढ लिया है। बताया गया है जो ऊर्जा ढूंढी गई है वो पूरी तरह से साफ है, सुरक्षित है और इसका भंडार भी असीमित है, यानी कि कभी नहीं खत्म होने वाला। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अंकिता भंडारी हत्याकांड के केस में एक नए अपडेट को लेकर। जानकारी के मुताबिक सहारनपुर में चुटमलपुर में रहने वाले एक युवक ने उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य के पिता पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर विनोद आर्य पर कुकर्म की कोशिश और इसमें विफल रहने पर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। 25 साल के युवक ने बताया है कि एक वेबसाइट पर जानकारी मिलने पर उसने ज्वालापुर हरिद्वार निवासी उत्तराखंड सरकार के पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर विनोद आर्य के यहाँ 12 नवंबर को चालक की नौकरी ज्वाइन की, यानी कि ड्राइवर की। आरोप है कि 2 से 3 दिन के बाद ही डॉक्टर विनोद आर्य उसे एक्सरसाइज के बहाने रात में अपने कमरे में बुलाने लगे, जहाँ मसाज करने के नाम पे उसके साथ अश्लील हरकतें और कुकर्म का प्रयास किया, यानी कि लड़के का बलात्कार करने का कोशिश किया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है न्यूजीलैंड में बने एक नए कानून को लेकर। जानकारी के मुताबिक न्यूजीलैंड संसद में तंबाकू सिगरेट को बैन करने वाला कानून पास हो गया है। इसके तहत ऐसे लोग जिनका जन्म 2008 के बाद हुआ है वो अब किसी भी तरह के तंबाकू वाले सामान नहीं खरीद सकेंगे। बताया गया इससे न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था को 26,400 करोड़ रुपए का फायदा होगा। साथ ही बताया गया न्यूजीलैंड की सरकार पूरे देश को सिगरेट और तंबाकू से मुक्त करना चाहती है। दोस्तों आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या इस तरह का कानून अपने देश में भी लागू होना चाहिए या नहीं। वीडियो को पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर फिर आ रही है दिल्ली के एयरपोर्ट पर बढ़े भीड़ को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इस मामले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ अनएक्सपेक्टेड थी। साथ ही उन्होंने कहा बाधाओं को दूर करने के लिए तमाम कोशिशें की गई हैं। हालांकि अभी भी हालात सामान्य होने में 7 से 10 दिन का समय लगेगा। आसान शब्दों में कहें तो दिल्ली के एयरपोर्ट पर बीते कुछ दिनों से जो भारी भीड़ होने लगी है वो आने वाले 7 से 10 दिनों के अंदर सामान्य हो सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिल्किस बानो केस को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिल्किस बानो की तरफ से मामले को जल्दी सूचीबद्ध करने की याचिका को देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसका जिक्र बार बार न करें। असल में बानो की तरफ से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती दी गई है। बानो ने अभी हाल ही में याचिका दायर कर नई पीठ गठन करने और तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी, यानी कि जिन 11 दोषियों को छोड़ा गया है उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की मांग की है। हालांकि फिलहाल कोर्ट ने तत्काल तौर पर इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक भयंकर हादसे को लेकर। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बिहार के भागलपुर में एलपीजी सिलेंडर से लदे ट्रक में अचानक आग लगने से जबरदस्त ब्लास्ट होने लगे। बताया गया सिलेंडर में एक एक करके धमाके शुरू हुए और ट्रक पे लगभग 100 से ज्यादा सिलेंडर लदे हुए थे। बताया गया इनमें ब्लास्ट होने से धमाके की गूंज करीब 1 घंटे तक इलाके में सुनाई दी। इस दौरान आग की ऊंची लपटें भी उठती दिखाई दी। बताया गया इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही जान चली गई, यानी कि इस भयंकर ब्लास्ट में ड्राइवर के चीथड़े उड़ गए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मुख्तार अंसारी की रिमांड को लेकर। जानकारी के मुताबिक माफिया मुख्तार अंसारी को अभी हाल ही में बीते बुधवार को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने धन शोधन मामले में मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से मुख्तार को 10 दिन की रिमांड पे दे दिया गया है। हालांकि ईडी ने 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। वैसे आपको बता दें मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में बंद है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को लेकर। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है, यानी कि गिरफ्तार होने से पहले ही जमानत दे दी है। साथ ही बताया गया राज कुंद्रा के अलावा मॉडल शर्लिन चोपड़ा, साथ ही में पूनम पांडे और उमेश कामत को भी इस मामले में राहत मिली है, यानी कि इन सभी को भी जमानत दे दी गई है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें इन सभी पर एडल्ट यानी कि गंदी फिल्में बनाने और उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का आरोप है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी में होने वाली बिजली चोरी को लेकर। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में 11 दिसंबर 2022 को यूपी के एसटीएफ टीम ने आशियाना क्षेत्र में घर पे छापा मारा। दूसरी मंजिल पे पहुंचते ही टीम को एक बहुत बड़ा मीटर लैब दिखा, जहां 578 बिजली के मीटर, साथ ही में 200 से ज्यादा सीरीज और 539 चिप, साथ ही में 65 रिमोट बरामद हुए। दरअसल यहाँ स्मार्ट मीटर में साफ तरीके से चिप लगाने और उसे रिमोट से कनेक्ट करने का काम किया जाता था। आसान शब्दों में कहें तो बिजली के स्मार्ट मीटर में कुछ इस तरह की छेड़छाड़ की जा रही थी ताकि बिजली बिल 2000 की जगह 500 रुपए ही आए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है वन नेशन वन यूनिफॉर्म को लेकर। जानकारी के मुताबिक अपने देश भारत में एक देश एक वर्दी का फॉर्मूला लागू होगा या नहीं, इस बारे में संसद के मौजूदा सत्र में सवाल पूछे गए हैं। बताया गया है केवल 1-2 नहीं बल्कि लोकसभा में 7 सांसदों ने इस सवाल का जवाब मांगा है। तो सांसदों के सवाल का उत्तर देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि पुलिस राज्य का विषय है। हालांकि अभी हाल ही में इसको लेकर चर्चा की गई थी। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें पीएम मोदी कई अभियान की तरह एक और अभियान लागू करना चाहते हैं और वो है वन नेशन वन यूनिफॉर्म का, यानी कि देश भर में जितने भी पुलिस वाले हैं उन सभी की वर्दी एक जैसी हो। तो इसी का जवाब देते हुए लोकसभा में बताया गया है कि पुलिस का विषय राज्य का है, यानी कि राज्य की सरकार मानेंगी तभी ऐसा हो पाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राजीव गांधी के एक फाउंडेशन को लेकर। आप नहीं जानते हैं तो आपको सबसे पहले बता दें कि शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपने को पूरा करने के लिए 21 जून 1991 को सोनिया गांधी ने राजीव गांधी फाउंडेशन की शुरुआत की। बताया गया ये फाउंडेशन मुख्य तौर पे 3 तरह के काम करता है। पहला है शिक्षा देना, दूसरा है साइंस या टेक्नोलॉजी का प्रमोशन करना और तीसरा है दिव्यांगों के लिए काम करना। हालांकि अब हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस फाउंडेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। तवांग में चीन से हुए झड़प के बाद अमित शाह ने कहा कि इस राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए चीन से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का चंदा लिया गया था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 15 दिसंबर 2022 के मौसम को लेकर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 15 दिसंबर को तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पे भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, साथ ही में कोंकण और गोवा, इसके अलावा आंतरिक कर्नाटक और गुजरात के भी पूर्वी हिस्सों में आज हल्की बारिश हो सकती है। बाकी अभी हमने आपको जिन भी शहरों जिन भी राज्यों के नाम बताए उनको छोड़कर देश भर में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हॉलीवुड के मशहूर एक्टर स्टीफन को लेकर। ताज़ा जानकारी में बताया गया है कि हॉलीवुड के मशहूर एक्टर स्टीफन बॉस ने आत्महत्या कर ली है। होटल के कमरे में उनका शव मिला है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है प्लास्टिक की बारिश को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्लास्टिक का कोहरा या बारिश अब कोई कल्पना नहीं है, यानी कि अब ये सच बन चुका है। दरअसल एक नई रिसर्च एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित हुई है। इसमें कहा गया है कि ऑकलैंड के शहरी इलाकों की छतों
भारतों के प्रत्येक वर्ग मीटर पर माइक्रो प्लास्टिक के औसतन 5000 कण गिरते हैं, यानी कि प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे टुकड़े, और इन्हें प्लास्टिक की बारिश कहा जा रहा है। बताया गया साल भर में इतने प्लास्टिक के कण गिरते हैं कि अगर इन्हें इकट्ठा किया जाए तो 30 लाख प्लास्टिक की बोतलें बनाई जा सकती हैं। अब इस बारे में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक गंभीर स्थिति है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि बारिश के पानी, समुद्र और खाने, साथ ही में फूड की कई और चीज में माइक्रो प्लास्टिक के कण शामिल हो गए हैं। जाहिर बात, अब दुनिया भर में बहुत ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल होने लगा है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।